हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल गैसिफिकेशन। वील सी वाई न्यूज़ व्हाट इज़ कोल गैसिफिकेशन। मेजर हाइलाइट्स देखेंगे। अभी रिसेंटली एक स्कीम रिलीज़ हुआ है इसके लिए, वो ज़रूरी है थोड़ा सा। देन नीड क्या है कोल गैसिफिकेशन का, एडवांटेजेस क्या हैं, किस तरीके से काम करता है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देन हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाज इट न्यूज़। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कंसिडर कर रहे हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बेसिकली कोल गैसिफिकेशन को प्रमोट करेगी, जिसमें लगभग 100 मिलियन टन कोल का गैसिफिकेशन हो जाएगा अप टू 2030। सो दिस इज द एम ऑफ द स्कीम। अब ये स्कीम है तो ये फंडिंग करेगी, बट ये फंडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को करेगी। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए होगी। और जो आउटले लगभग इसका बजट बनाया वो लगभग 6000 करोड़ है। सो ये कोल गैसिफिकेशन होता क्या है। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो कोल होता है इसको पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जाता है, कंप्लीटली बर्न नहीं किया जाता, हाफ बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है विद एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे एक फ्यूल गैस बनती है, सिन गैस भी उसे कहा जाता है। अभी हम आगे जाके देखते हैं दैट इज द सिन गैस। ये जो गैस है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इंस्टीड जैसे हम पाइप नेचुरल गैस यूज करते हैं, मिथेन यूज करते हैं, अदर फ्यूल यूज करते हैं, तो वहां पे गैसिफाइड कोल यूज कर सकते हैं। इस जो गैस निकलती है इससे इन सिटू गैसिफिकेशन होता है, मतलब वहीं पे जहां से गैस निकलती है वहीं पे इसका आपका गैसिफिकेशन हो जाएगा एज द अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन सिस्टम। तो जैसे ये वेल से राइज करती है गैस, इसका वहीं पे गैसिफिकेशन कर दिया जाता है इन सिटू। मतलब देन रेदर देन डायरेक्टली बर्निंग द कोल, गैसिफिकेशन जो है वो कोल को एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रोजन में या अदर काइंड्स ऑफ वेरियस एनर्जीज में ट्रांसफर कर देता है। सिन गैस प्रोडक्शन होता है इसमें। तो ये सिन गैस क्या है? सिन गैस बेसिकली एक मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज इट इन इट। सिन गैस में बी कन्वर्टेड हो वेराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स में, फ्यूल्स में, सॉल्वेंट्स में, सिंथेटिक मटेरियल्स में कन्वर्टेबल भी होती है। तो कोल गैसिफिकेशन एक्चुअली आप समझ गए होंगे, स्लरी प्लांट से मान लीजिए आपका वेस्टेज आया, या क्रश्ड कोल और वाटर यहाँ से स्लरी के रूप में आता है, ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आता है, यहाँ पार्शियल ऑक्सीडाइजेशन होता है। अब जो स्लैग के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है, वो कहीं और इंडस्ट्री में यूज हो सकते हैं। यहाँ से सिन गैस का ओरिजिन होता है, क्योंकि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल सी चीज है, हीट अराइज करेगी। अब जो यहाँ से हीट आती है इसको हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर जो है, यहाँ से जो हॉट स्टीम निकलेगी, देन यहाँ से इसको रिकवर करके स्टीम टर्बाइन भेज के इलेक्ट्रिसिटी बना दी जाएगी, और गैस टर्बाइन से भी इसमें हीट रिकवरी सिस्टम में सिस्टम्स आते हैं, हॉट एग्जॉस्ट स्टीम वगैरह। अब ये हम प्रोसेस देखेंगे तो यहाँ से ये हीट यूज हो जाएगी। देन सिन गैस जो रिलीज हुई, जो हमने कॉम्बिनेशन देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह का, क्योंकि ये हीट होगी तो यहाँ हीट एक्सचेंजर में जाएगी, हाई प्रेशर स्टीम होगी ऑब्वियसली। इट विल गो इन द क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग प्रोसेस में H2 अलग करके हम फ्यूल पंप में यूज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हम पेट्रोकेमिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड सल्फर इससे प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लीन सिन गैस मिलेगी, क्लीन सिन गैस से टर्बाइन का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, या हम इसको वापस से हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में भेज के दोबारा से टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सो ये पूरा कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस है। की पॉइंट्स क्या हैं? अगर हम स्कीम की बात करें तो ये कैपिटलाइज करेगी नेचुरल रिसोर्सेज को, मोरओवर एक फाइनेंशियल और टेक्निकल फिजिबिलिटी देगी कोल गैसिफिकेशन के लिए। इसका एम गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही इनोवेशन फॉस्टर करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें। प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो जो सिलेक्शन है, जो कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन स्कीम है, ये एक कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस होगा जिसके थ्रू एंटिटीज का सिलेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एलिजिबल गवर्नमेंट पीएसयूज या प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो गोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एनवायरमेंट बर्डन जो है उसको कम करेगा, क्योंकि जो कार्बन एमिशंस होते हैं उसको रिड्यूस करेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, ग्लोबल कमिटमेंट्स की ओर हम लोग और एक ग्रीनर फ्यूचर की ओर आगे बढ़ सकेंगे। नीड क्या है? पहली बात, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लीनर अल्टरनेटिव कोल कंबशन देता है, ये डायरेक्टली से बहुत सारी गैसेज और CO2 बहुत अमाउंट में यूज होता है, प्रोड्यूस होता है। सो मल्टीपल एप्लीकेशन, सिन गैस के बहुत सारे वर्सेटाइल है, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे आपने देखा सल्फर निकल जाती है, एनर्जी फ्यूल्स है, अमोनिया है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन है, मेनी थिंग्स आर डन। करंटली इंडिया जो है वो 50% अपनी नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करता है बाहर से, और लगभग 90% जो उसका टोटल मिथेनॉल कंजप्शन है इसको भी।
एंड अराउंड 13.50% ऑफ द टोटल अमोनिया कंजप्शन अपने डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये हमें एक सेल्फ रिलायंस और या फिर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। नाउ अगर हम कार्बन की बात करें, ये सिंपल कार्बन की बात है, तो कार्बन में दो टाइप का होता है, एक ब्राउन कोल, एक हार्ड कोल। तो ब्राउन कोल इसमें एक्चुअली वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड इसमें लिग्नाइट 70% सब बिटुमिनस। लिग्नाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सीमेंट प्लांट्स इंडस्ट्रीज वगैरह में यहाँ से यूज हो सकता है। हार्ड कोल जो होता है उसमें बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है, 1% है, इसमें कोई भी फ्यूम्स नहीं निकलेंगे आपको, नो फ्यूम्स वुड बी अराइज्ड एंड ये डोमेस्टिक यूज या इंडस्ट्री यूज में होता है। बिटुमिनस में जो कुकिंग कोल होता है इसको स्टीम मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जा सकता है एंड इट कैन आल्सो यूज्ड इन बॉयलर। एडवांटेजेस क्या हैं, ये लोकल एनवायरमेंट इश्यूज को एलिविएट करने में हेल्प करेगा एंड गैसिफिकेशन कोल केमिकल क्वालिटीज जो हैं इसको और इजी बना देता है ताकि हम इनका यूज कर सकें। देन ये ग्रीनर अल्टरनेटिव है कोल कंबशन के लिए। कोल कंबशन इसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जा सकता है एंड इसको आयरन ओर या स्टील इंडस्ट्री में भी यूज किया जा सकता है, एज वेल एज मिथेनॉल, यूरिया, ये सब चीजें। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए कुछ रिसर्च ये कहती है कि जो कोल गैसिफिकेशन है ये CO2 ज्यादा एमिट करता है रेदर देन अ टिपिकल कोल प्लांट। इसका जो हायर कार्बन इंटेंसिटी है ये अनअपील करता है फ्रॉम अगर हम क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हाई कार्बन इंटेंसिटी मिलती है गैसेस में। कोल गैसिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव मोड्स है। अब एक कंट्री जहां ऑलरेडी वाटर क्राइसिस हो, वाटर स्कैरिसिटी हो, वहां पे इसको यूज करना ठीक नहीं है। देन स्टेप्स क्या है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो कंसेशन 20% दिया जाएगा रेवेन्यू शेयर पे। अगर कोल जो यूज होता है गैसिफिकेशन में इसमें 20% रेवेन्यू शेयर देगी सरकार ताकि क्लीन फ्यूल यूसेज की इंक्रीज किया जा सके। देन जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसने ये भी प्लान किया है कि 3 एटलीस्ट नए गैसिफिकेशन प्लांट्स बनाएंगे दनकुई के अलावा, ग्लोबल टेंडरिंग के थ्रू एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा गेल के साथ फॉर मार्केटिंग सिंथेटिक नेचुरल गैस। ये जो इनिशिएटिव है इनका एम होगा इंडिया के कोल रिजर्व्स का ऑप्टिमम यूसेज इन द लाइन ऑफ द ग्लोबल सस्टेनेबल गोल्स। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं ऑफ दे विल ऑफर द ग्रेट कोल रिकवरी, फ्लेक्सिबिलिटी वुड बी देयर इन माइनिंग ऑपरेशंस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ग्रेटर सेफ्टी एंड लोअरिंग कॉस्ट होंगे। मोरओवर नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसको एस्टैब्लिश किया है और इसी का जो वो है दैट इज टू अचीव 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन अप टू 2030। Now we have prelims practice question. Consider the following statements. Syngas is produced by the process of coal gasification. Gasification transforms all of the carbon into coal into energy, of the coal into electricity, hydrogen and other kinds of energy by partial oxidation. Which of the above statements is correct about the natural gas? You can type the answer in the comment section. Then let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. Can coal gasification help India reduce its coal intake? Critically analyze. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.